पाकिस्तान और इंडिया की जब पार्टीशन होती है तो बहुत ज्यादा ऐसे इलाके मुतनाज़ा होते हैं जिनका ये पता नहीं चलता कि हदूद पाकिस्तान की है या इंडिया की। आजादी के 2 माह के बाद महाराजा हरि सिंह ये बात का फैसला करते हैं कि आज के बाद हम इंडिया के साथ जम हो जाएंगे। बाकायदा तौर पे कश्मीर उस वक्त मेजोरिटी जो थी मुसलमानों की थी, लेकिन मुसलमानों को जब इस बात का पता चलता है कि महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ जम होना चाहते हैं तो बगावत हो जाती है। अब इस बगावत में पाकिस्तान और इंडिया की पहली जंग होती है 1948 के अंदर। जब पाकिस्तान की जंग होती है तो यहाँ पे मामला ये होता है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि जंग को खत्म करना है। तो नाज़रीन, एक मुआहिदा होता है पाकिस्तान और इंडियन हुकूमत का जिसका नाम दिया गया कराची एग्रीमेंट। अब कराची एग्रीमेंट का मसला ये था कि आज के बाद ये फैसला हो जाएगा कि इंडिया की हदूद कौन सी है और पाकिस्तान की हदूद कौन सी है, लेकिन इसको जो नाम दिया गया वो LOC का नाम दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की हदूद तो मुकम्मल होगी, लेकिन एक लास्ट जो मेन बात थी वो बात थी सियाचिन। जो सियाचिन का इलाका था वो कराची एग्रीमेंट में बताया नहीं गया कि ये हदूद पाकिस्तान की कहां पे, इंडिया की कहां पे है, क्योंकि सब लोगों को पता था कि यहां पे आके कभी भी जंग नहीं हो सकती। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको आज सियाचिन के मुतालिक बताते हैं कि सियाचिन एक्चुअल में जो आज इंडिया के कंट्रोल में जो इंडिया जंग जीता है, कैसे इंडिया सियाचिन की जंग जीत गया और आज तक पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत सियाचिन को अपने कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाई। नाज़रीन, सियाचिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 20,000 फुट की बुलंदी से शुरू होने वाला ये ग्लेशियर जो 72 किलोमीटर लंबा है। नाज़रीन, यहां पे जो सियाचिन ग्लेशियर की हवाएं, यकबख्ता हवाएं हैं, वो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। यानी आप ये समझ लें कि अगर कोई 3 शख्स सियाचिन ग्लेशियर पे जाते हैं तो ये मानना है कि 2 लोगों की मौत हो जाएगी, 1 शख्स जिंदा वापस आएगा। इसका मसला ये है कि वहां पे 30% ओनली ऑक्सीजन रह जाता है। अब इस एरिया में कौन शख्स जंग करेगा। अब नाज़रीन, मामला यहाँ पे ये होता है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो सियाचिन का हिस्सा है ये मेरा, इंडिया भी यही कहता था। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ पे ये शुरू होती है कि 1962 में इंडिया और चाइना की वार हो जाती है। जब इंडिया चाइना की जंग होती है तो पाकिस्तान चाइना पे पुलिस सपोर्ट करता है। अब चाइना पाकिस्तान को एक तजवीज़ देता है और वो ये कहता है कि अगर आप सियाचिन पर कब्जा कर लेंगे तो पाकिस्तान और चाइना का डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। अब ये बात इंडिया को नहीं पता थी। नाज़रीन, हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि सियाचिन का मैप कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में एक ट्रायंगुलर शेप है, यानी स्टार्ट में आप पहले हिस्से में देखेंगे पाकिस्तान है, इसके बिल्कुल सामने जो है वो चाइना है, लेकिन अगर आप मिडिल में ट्रायंगल की बात करें तो इंडिया है। अगर पाकिस्तान इंडिया को कंट्रोल कर सकता है, अगर इंडिया को कब्जा, जो इंडिया की कंट्रोल हदूद है, अगर पाकिस्तान इस हदूद पे कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान का जो स्पेशली लिंक है वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये बात चाइना प्लान देता है पाकिस्तान को, लेकिन इंडियन लोग इस बात को नहीं समझते और ना वो सोचते हैं कि यहां पर हम कब्जा करेंगे। नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी मेन रीजन थी, जो सियाचिन ग्लेशियर के जो पहाड़ थे वहां पे -60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। यानी -60 का मतलब यह है कि आप ना होते हुए भी, मतलब पाकिस्तान का ऐसा एरिया है या इंडिया का ऐसा एरिया है कि अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो अचानक या ऑटोमेटिकली बात आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आज इन पाकिस्तान और इंडिया के 1965 में जंग हो जाती है। इसके बाद 1971 में जंग होती है। जो 1971 में जंग होती है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन जाता है, इधर से पाकिस्तान टूट जाता है। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक शिमला एग्रीमेंट होता है। अब इस एग्रीमेंट का हवाला मतन क्या था? इस एग्रीमेंट में 2 लोग जो है वो सिग्नेचर करते हैं, एक जुल्फकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी। हवाला मतन में यह था कि हर मुल्क ने अपने इख्तलाफात पूरा अमन तरीके से हल करनी है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर सूरत-ए-हाल तब्दील नहीं करेगा, दोनों मुल्क उसको रोकेंगे। मौसलात, डाक, टेलीग्राफ, समुद्री और जमीनी राब्ता बहाल किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान से। इसके बाद दोनों मुल्क की फौज और हुकूमत आपस में ताल्लुकात को बहाल करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर यह मंसूबा बनाया था कि किसी तरीके से हम सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करेंगे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा प्लान करता है जिसमें बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया के लोगों को यह कहा जाता है कि आप यहाँ पे टूरिज्म के तौर पे आए। यहाँ कोहे पैमा जो लोग ग्लेशियर को अपना एक मिशन के तौर पे कंप्लीट करते हैं कि हमने क्राक्रम, हमने सियाचिन पर पहाड़ पर चढ़कर
इतनी बुलंदी पर ये काम सर अंजाम दिया, बाकायदा तौर पे बहुत लोगों को इनाम भी मिलते हैं। तो पाकिस्तान 1972 से 1981 तक 21 कोहे पैमाना लोगों को, डिफरेंट मुल्क के लोगों को बुलाते हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया, जापान, बर्तानिया के लोग शामिल होते हैं। अब ये बात पाकिस्तान तस्लीम करता है कि अगर ये बाहर के मुल्क के लोग पाकिस्तान में आएंगे एज अ टूरिज्म के तौर पे, तो बाकायदा तौर पे मैप में ये मेंशन हो जाएगा कि ये हदूद पाकिस्तान की है। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ पे बड़ी एक दिलचस्प पहलू में होती है। वो कहानी ये होती है कि 1977 में जर्मनी के एक कोहे पैमा इंडिया के जो आर्मी ऑफिसर है उनको नक्शा दिखाते हैं। उस नक्शे में ये बताते हैं कि ये पाकिस्तान की हदूद है और ये आपकी हदूद है। अब इंडियन आर्मी के लोग जब नक्शा देखते हैं 9842 का, पाकिस्तान 50 किलोमीटर हदूद आगे तक अपने जो एरिया है उसको महदूद करता है कि ये हमारे कंट्रोल में एरिया है। अब जब ये बात इंडिया को पता चलती है तो इंडिया अपनी एक फौज के कर्नल कुमार को सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ में भेजते हैं और कहते हैं कि पता चला है कि पाकिस्तान क्या वाकई पाकिस्तान ने अपनी हदूद कंट्रोल में कर ली है, नहीं कर ली। अब जब कर्नल कुमार जाके देखते हैं तो कर्नल कुमार क्या जाके देखते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई उस कंट्रोल 9842 50 किलोमीटर हदूद तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन, 1983 में पाकिस्तान और इंडिया बाकायदा तौर पे नोटिस भेजते हैं कि पाकिस्तान खिलाफ वर्जी कर रहा है शिमला एग्रीमेंट की। लेकिन नाज़रीन, कहानी यहाँ पे बड़ी दिलचस्प होती है। ये कहानी ऐसी कहानी है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान ने ऐसा कितना बड़ा ब्लंडर किया। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी फौज जर्मनी और बर्तानिया के लोगों को ये बात कहती है, कंपनी को कहती है कि हमें सियाचिन ग्लेशियर पे जाना है, आप हमें ऐसे कपड़े बना के दें जिसमें हमारे फौज के जो लोग हैं वो सरवाइव कर सकें। अब नाज़रीन, कंपनी सिर्फ उस वक्त एक ही होती है। अब कुछ ही मंथ के बाद इंडियन आर्मी के लोग उस कंपनी के पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इस सूट चाहिए, ऐसे ट्रैक चाहिए, हमने सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने फौज को तैनात करना है। नाज़रीन, अब जब ये बात बताते हैं तो जर्मनी और बर्तानिया की जो कंपनी होती है वो ये इनको बात कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने ज्यादा ऑर्डर है, हम तो आपको ऑर्डर ले नहीं सकते। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो एक शख्स उनसे पूछता है कि आपको किसने ऑर्डर दिया? उन्होंने कहा पाकिस्तान है। उसका पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, इंडियन लोगों को पता चल जाता है कि पाकिस्तान उन एरिया पे अब कब्जा करना चाहता है। अब नाज़रीन, 18 अप्रैल 1984 को इंडियन फौज एक ऑपरेशन जारी करती है। इस ऑपरेशन में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान इन एरियो पे कब्जा करना चाहता है। तो आप क्या आर्मी के जो लोग हैं क्या वो इन इलाकों को बचा पाएंगे? नाज़रीन, यहां पे बहादुरी और दलेरी की मिसाल इंडियन फौज की दी जाती है। इंडियन फौज के पास ना ही तो कोई साजो सामान था। इंडियन के बाकायदा आर्मी के लोगों को यह बात बताई गई बार बार कि भाईजान 3 लोगों में से एक शख्स वापस आएगा, ये डेथ रेशो है, क्या आप वहां पे जाएंगे? तो नाज़रीन, इंडियन आर्मी जो थी, तारीफ जो है कहते हैं कि की जानी चाहिए। इंडियन आर्मी ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हम अपने देश की खातिर हम वहां पे जाएंगे। नाज़रीन, अब सवाल ये आता है कि ये जो जंग है, ये जंग क्या गोलियों की जंग होगी? क्या एक दूसरे के साथ आपस में फायर करेंगे? नाज़रीन, ये जंग वो जंग नहीं है। ये जंग है सियाचिन के पहाड़। जो भी शख्स पहले पहाड़ पे पहुंच जाएगा उस शख्स का कब्जा हो जाएगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया सेम जा रहे होते हैं, लेकिन नाज़रीन एक हफ्ता पहले इंडियन आर्मी सियाचिन पहाड़ों पर कब्जा कर लेती है। जब सियाचिन पहाड़ों पर कब्जा करती है तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो एक हफ्ता लेट हो जाती है। जब एक हफ्ता लेट होती है तो पता ही चलता है कि इंडियन लोगों ने कब्जा कर लिया। अगर पाकिस्तान की आर्मी अब आती है तो पाकिस्तान आर्मी के जितने भी लोग हैं उनको सबको शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहां पे आता है कि पाकिस्तान इतने साल से प्लान कर रहा था। अगर पाकिस्तान आर्मी चाहती तो पाकिस्तान आर्मी पहले से कब्जा कर लेती। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी सुस्त रवि का इतना शिकार होती है कि पाकिस्तान सियाचिन के जो पहाड़ हैं उन पे कब्जा इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है। पाकिस्तान आर्मी सिर्फ देखती रह जाती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे जंग जो है, जंग इतनी बड़ी जंग आपस में लड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पे जंग कुदरत के साथ मुकाबला करने के लिए है। यहाँ पे कोई भी शख्स सरवाइव कर पाएगा वही उसी शख्स की जीत है। नाज़रीन, 2003 से आज तक 2024 तक एक सिंगल गोली भी नहीं चली इस एरिया में। लेकिन नाज़रीन, बताया जाता है कि इतने पाकिस्तानी लोग शहीद हुए हैं और इसके बाद बाकायदा तौर पे इंडियन आर्मी के लोग हलाक हुए हैं। डेथ रेशो में बताया जाता है कि जो सबसे ज्यादा हलाक हुए वो इंडियन आर्मी के लोग हुए। नाज़रीन, इसका फैक्टर ये है कि पाकिस्तान की जो है वो 3 बटिया लीग है, यानी पाकिस्तान नीचे डाउन में है, इंडिया टॉप के ऊपर है। अब जो टॉप के ऊपर है पहाड़ के ऊपर, वहां पे अचानक से जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन 20-30 गुना जो है इतना कम हो जाता है कि आप
वहां पे जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन नाज़रीन सवाल यहां पे आता है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया ने इन सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ों पे चढ़ तो गए हैं, पाकिस्तान कितना ज्यादा अपना नुकसान कर चुका है, इंडिया कितना ज्यादा नुकसान कर चुका है। नाज़रीन एक फैक्टर बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अभी तक एक दिन के अंदर 15 मिलियन रुपए जो है पाकिस्तान खर्च करता है सियाचिन ग्लेशियर पहाड़ पे जो आर्मी के लोग हैं। इसके बाद पाकिस्तान अगर साल का बताया जाए तो 5.4 बिलियन रुपीस खर्च करता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक दिन में 50 मिलियन रुपए खर्च करता है और एक साल के अंदर 30 बिलियन रुपए खर्च करता है। बताया जाता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की फौजें वापस बुला ली जाती हैं तो आधे से ज्यादा मुल्क की बिजली फ्री हो जाती है। ये इंडियन लोग बाकायदा तौर पे बताते हैं। लेकिन नाज़रीन अगर हम यहाँ पे और बात करें, सियाचिन ग्लेशियर ये ऐसी जंग है, अमेरिकन फिलोसोफर बड़ी कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी जंग है कि दो गंजे आपस में कंघी की खातिर लड़ रहे हैं। नाज़रीन वहां पे ना ही तो आपने कोई गोली चलानी है, ना तो आपने वहां पे हमला करना है, लेकिन फिर भी आपका इतना ज्यादा डिफेंस का खर्चा हो रहा है दोनों मुल्कों का कि आज तक वहां पे वापस आर्मी नहीं आ पाई। लेकिन नाज़रीन ये हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया की 1985 से लेकर 2024 तक बहुत बार इन्होंने फैसला किया कि हम आपस में नेगोशिएट करते हैं, अपनी फौजें वापस बुला लेते हैं, लेकिन नाज़रीन आज तक ये फौजें वापस नहीं आई। नाज़रीन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतने ज्यादा जानी नुकसान, माली नुकसान होने के बावजूद आज तक ये दोनों हुकूमतें क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये एक ऐसा कंट्रोवर्सी का सवाल है कि लोग इस बात को सोचने पे जरूर मजबूर हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने ऐसे वहां पे क्या कुछ कर लिया है कि जो इतने ज्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा था दोनों का। तो बोले नाज़रीन आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग पसंद आया था। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट का इजहार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।